मुरादाबाद से। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। ग्रेजुएट हल्के के चुनाव के लिए दरखास्त नामजदगी के इदखाल का आज आखिरी दिन। मुतादिद पार्टियों और दीगर उम्मीदवारों ने की उम्मीदवारियां दाखिल। शहर में मुतादिद इलाके बुनियादी सहूलियात, रास्तों और निज़ाम सफाई की खराबियों के शिकार। अब खबरें तफसील से। ग्रेजुएट व हल्के मुदर्रिसीन के इंतखाबात के लिए दरख्वास्त नामजदगी के इदखाल की आज आखिरी तारीख थी। औरंगाबाद हल्के से दोपहर 4 बजे तक 27 उम्मीदवारों ने फॉर्म दाखिल किए हैं। अब उम्मीदवारी की दरख्वास्तें वापस लेने की आखिरी तारीख के बाद हकीकी सूरत हाल सामने आ जाएगी कि चुनाव मैदान में कितने उम्मीदवार कायम हैं। आज भाजपा और महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म दाखिल किए। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर राव साहेब दानवे और रियासती वज़ीर जयंत पाटिल ने सहाफ़ियों से गुफ्त शनीद भी की है। हमारे औरंगाबाद ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मराठवाड़े की, उसमें से महाविकास आघाड़ी की तरफ से सतीश चौहान जो पहले ही इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलसी रहे, उनको फिर एक बार राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से और खासतौर पे महाविकास आघाड़ी की तरफ से उम्मीदवारी दी गई है और मुझे पूरा यकीन है वो यहाँ फिर एक बार चुन के आएगी। सर, शिरीष बोराळकर यांचा फॉर्म दाखल करण्यात आलेला आहे। आमचे ज्येष्ठ नेते आदरणीय हरिभाऊजी बागडे, पंकजा मुंडे, आमचे भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ सहकारी संभाजी निलंगेकर, अतुल सावे, डॉक्टर बाबासाहेब खरात, मेघना बोर्डीकर आणि सर्व मराठवाड्यातील प्रमुख कार्यकर्ते यावेळी फॉर्म भरण्यासाठी आलो। शहर के रास्तों की खस्ता हाली, बस्ती व मोहल्लों में बुनियादी सहूलियात, सफाई, आबी फराहमी, रोशनी व दिगर मामलात का बेढंगापन कोई नई बात नहीं है। आज हमारे नुमाइंदों असगर अली और अकबर खान ने शहर के मुतअद्दिद इलाकों की हालत ज़ार की मुँह बोलती तस्वीर पेश की है। पेश है एक रिपोर्ट। शहर औरंगाबाद की स्मार्ट सिटी की जानिब पेशकदमी जारी है। क्या ही बेहतर होता कि शहर भर निज़ाम सफाई, ड्रेनेज लाइन और ओबड़ खाबड़ व गढ़ों में गुम रास्तों की जानिब मुताल्लिका इंतजामिया अपनी अव्वलीन तवज्जो देता और पहले शहर की बदसूरत होती जा रही शबीह की दुरुस्ती की जानिब कुछ इक़दामात किए जाते। एडीएन न्यूज़ मुसलसल इन खराब हालियों की निशानदेही करता आया है। आज भी हमारे नुमाइंदों असगर अली और अकबर खान ने शहरी हुदूद के मुतअद्दिद इलाकों की शिकस्ता हालियां जानने की कोशिश की है, जिसमें चिकलथाना इलाके के संभाजी चौक से गुजरते अरसे से खराब हुए रास्तों का जायजा लिया। अबरार कॉलोनी भीड़ बाईपास के देरीना ड्रेनेज के पानियों और गंदगी व बदबू और इस पानी से बने दलदल से मुताल्लिक अवाम की परेशान हाली भी जानने की कोशिश की। इसी तरह कल्ब शहर मंजूरपुरा की भरी पूरी बस्ती में कचरे व गंदगी के ढेर से मुताल्लिक जानकारी हासिल की गई। अवाम की राय भी ली है। उम्मीद है कि बल्दिया उज़मा के फर्शनास कमिश्नर फौरी तौर पर इन इलाकों ही नहीं शहर भर की खबर लेंगे और संजीदा इक़दामात को यकीनी बनाएंगे। अभी तक पिछले 2 साल हो गए उतने दिन से इधर पानी आया तो पूरा ऐसा तालाब के जैसा भर जाता। इधर स्कूल के लिए बहुत तकलीफ होती। इधर स्कूल में 3-4 हज़ार बच्चे रहते, इधर उधर से आते, यहाँ पे पूरा पानी रहता। इधर पूरे गाड़ियाँ ऐसे बंद पड़ते, लेडीज़ के जो स्कूटर रहते वो नीचे गिरते, हम उठाते उनको, यहाँ पे कोई गिरा तो पूरा बहुत दिन से समस्या है पूरे इधर के लोगों के लिए। ही समस्या मागील 2 वर्षापासून आहे। खूप त्रास होत आहे इथून, कारण की पाणी बी तुंबतं, तलाव होतो आजूबाजूला आणि प्लस त्याच्यामध्ये वाहतूक म्हणजे जे 2 व्हीलरवाले असतात कितीक वेळेस पडलेले आहे, त्यांना आम्ही खुद स्वतः उचलेलेले आहे। खूप त्रास होत आहे आम्हाला। जरी और ये विषय में हम बार बार निवेदन दिए, बातम्यां भी आई हुई है, चैनल पे आई हुई है, पेपर, मेरे पास सब रिकॉर्ड है।
और ये जो है तो दैनिक जो है तो चौका बुआ हुआ है, वो महानगर पालिका वाले बोलते हैं हमारे हद्दमदी नहीं आता, PWD वाले बोलते हैं हमारे हद्दमदी नहीं आता। अब कौन से आदि आए इसके कंसर्ट ऑफिस, हमको भी नहीं मालूम कि किसके हद्दमदी आता। और स्पॉट का मायना करके जल्दी से आप पास कर दिए तो हम सब महल्ले के नागरिक के तरफ से आपकी शुक्रिया अदा करेंगे। और यहाँ पर बहुत तकलीफ है और यहाँ पर कुत्ते उत्ते की पूरी ढाल कर रहे हैं और पूरे लोग जो है तो यहाँ ला के कचरा डाल रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है कारपोरेशन से कि जल्द से जल्द ये कचरे का इंतजाम करें और यहाँ से निकालें। मैं अकबर खान इंडियन न्यूज़ से मंदुरपुरे के अंदर पहुँचा हूँ। आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर आने जाने वाले रास्ते के ऊपर कचरा है और यहाँ से जो है तो लोग आते जाते हैं। यहाँ से शागन का रास्ता है, यहाँ से कलेक्टर ऑफिस का रास्ता है और ये रास्ते के ऊपर तमाम कचरा पड़ा हुआ है। यहाँ के जो लोगों को है उससे दिक्कत भी बहुत होती है। ये कचरे की क्या दिशा है। मैं इंडियन न्यूज़ से अकबर खान। नाजरीन, मुल्क के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली की सातें शुरू हो चुकी है। वबाई हालात के तनाज़ुर में जुज़वी तौर पर ही सही बाज़ार भी सज गए हैं। अवाम में त्यौहार का जोश व खरोश भी है। शहर के RTO दफ्तर के रूबरू अयोध्या नगरी में पटाखों का बाज़ार भी तमाम एहतियात के साथ लगाया जा चुका है। पुलिस व इंतज़ामिया भी मुस्तैद देखा जा रहा है। ADN न्यूज़ की जानिब से तमाम शहरियान व अहल वतन को हम दीपावली की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। ये मार्केट लगा है अयोध्या नगरी RTO ग्राउंड और जय महाराष्ट्र एसोसिएशन के तरफ से बैठे हुए और जो हादसा हुआ था आज से 5 साल पहले उसके चक्कर में अभी यहाँ पे फायर लगे वाला है। पानी की सुविधा है, शासन की तरफ से हम लोगों को यहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी लगाया वाला है, पानी के टैंकर रखे हुए हैं, फायर का इंतज़ाम रखे हुआ है, सारी सुविधा लेकर यहाँ पे बैठे हुए। कोरोना काल चल रहा है इसलिए ग्राहक का 50% मंदी में जो गाड़ी हमारी 11 आती थी, अभी गाड़ी ग्राउंड पे खाली 2 आए वाली। इस साल का थोड़ा स्लैक्ट है और कोरोना की वजह से जितना सेफ्टी ले सके उतना सेफ्टी में काम चल रहा है। लेकिन जो कोविड महामारी ने जो अपने भारत पे पिछले 7-8 महीने से जो प्रभाव रखा है, फिलहाल अभी तो कमी है, लेकिन ये कोरोना के वजह से थोड़ा पैसे की चंचन है, पेमेंट नहीं होने वाला है, इसलिए बारी को हम भी जो हरित पटाखे ले रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ छोटे बच्चों के लिए एक 300-400 रुपये के लिए ले रहे हैं कि ताकि हमारा बजट जो है वो ज़्यादा नहीं जाए, इसलिए हम थोड़े पैमाने पे पटाखे परचेस कर रहे हैं। युवा स्वाभिमान पार्टी के बानी सदर रुकन असेंबली रवि राणा की आज औरंगाबाद आमद के मौके पर उन्होंने एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मेरिडियन कोर्ट में हुई इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में राणा ने पार्टी के 9 नामजद ओहदेदारों के नामों का ऐलान किया। नीस राणा ने रियासत के मौजूदा हुकूमत पर किसानों के मसाइल से सरफ नज़र का इल्ज़ाम आयद करते हुए किसानों को इंसाफ दिलवाने के मौजू पर अपनी पार्टी की जानिब से तहरीक एहतजाज शुरू करने का इंतबाह दिया है। शेतकऱ्यांची थट्टा करून मुख्यमंत्र्यांनी 10,000 रुपये हेक्टरी घोषणा केलेली आहे। 10,000 रुपये हेक्टरी दिवाळीच्या आधी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं, दिवाळीच्या आधी आम्ही शेतकऱ्याच्या खात्यात टाकू। अद्यापपर्यंत एक फुटी कवडी सुद्धा शेतकऱ्याच्या खात्यात आली नाही, म्हणून शेतकरी आज अंधारामध्ये आहे। म्हणून मी सुद्धा एक आमदार आहे, खासदार आहे आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते कोणी दिवाळी साजरी करणार नाही आहे। म्हणून आज आमचं जे आंदोलन आहे ते उद्या अमरावतीपासून सुरू होईल। औरंगाबादमध्ये सुद्धा आमचे कार्यकर्ते आंदोलन करतील, आजूबाजूच्या जिल्ह्यात सुद्धा करतील। वेळ आली तर मातोश्रीच्या समोर सुद्धा आंदोलन करू, पण शेतकऱ्याला न्याय देणं हा आमचा नैतिक जबाबदारी आहे। कुठल्याही क्षणी कुठल्याही टोकावर जाऊन आम्ही शेतकऱ्यासाठी लढू। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। घरगुती उपयोगाच्या वस्तू कुठून आणायचे, रोजचे टेन्शन आता होणार नेहमीसाठी दूर। हो, बरोबर ऐकले आहे तुम्ही। आता छावणी परिसरातील केशर सुपरमार्केट तुमच्या सेवेसाठी सुरू झाले आहे। या एकाच दालनात उच्च प्रतीच्या सर्व वस्तू तुम्हाला मिळणार आहेत आणि त्याही योग्य किमतीत। मग विचार कसला करता? चला तर मग प्रत्यक्ष भेट देऊनच वस्तूंच्या गुणवत्तेची खात्री करूया। आमचा पत्ता केशर सुपरमार्केट, छावनी, नेहरू पुतळ्याजवळ, औरंगाबाद। छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आवाहन,
छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए। अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026840। भारत गैस की घरेलू पकवान गैस फराहमी का तवील अरसे से एक बाएतमाद नाम अंबर गैस एजेंसी औरंगाबाद। सारिफीन को बेहतर खिदमात की फराहमी हमारी इम्तियाजी पहचान। अंबर गैस एजेंसी पर अब गैस बुकिंग हुई मजीद आसान। बराह रास्त व्हाट्सएप से बुकिंग की सहूलत। भारत गैस की इस एजेंसी अंबर से अब ऑनलाइन बुकिंग वो ऑनलाइन ही पेमेंट करें। एजेंसी पर आने की कोई झंझट नहीं और न ही रिफिलिंग के लिए नकद रकम अदायगी की जरूरत है। भारत पेट्रोलियम के स्मार्ट नंबर पर ऑनलाइन बुकिंग व अदायगी रकम की सहूलियात वहम पहुंचाई गई हैं। अपनी तमाम अदायगियों के लिए अब आप गूगल पेमेंट, अमेजॉन, पेटीएम और तमाम डिजिटल पर रकम अदा कर सकते हैं। तो फिर देर न करें, भारत पेट्रोलियम के नीचे दर्ज स्मार्ट नंबर को महफूज कर लें और आज ही से व्हाट्सएप पर इससे इस्तेफादा करें। हमारा पता अंबर गैस एजेंसी, हेड पोस्ट ऑफिस के रूबरू, जूना बाजार, औरंगाबाद। स्मार्ट नंबर 1800224344। नमस्कार, भारत पेट्रोलियम आणि अंबर गॅसचे मी ग्राहक असून त्यांच्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून गॅस बुकिंग आणि त्यानंतर गॅस घरी आल्याच्या नंतर कॅश पेमेंट न देता ऑनलाईन पेमेंटच्या माध्यमाचा हा आम्हाला खूप फायदा होतोय। त्याच्यासाठी अंबर गॅसचे खूप खूप धन्यवाद। नमस्कार, मी भारत पेट्रोलियम अंबर गॅस एजन्सीची ग्राहक असून व्हॉट्सअप बुकिंग आणि ऑनलाईन पेमेंटची उपलब्ध करून दिल्याबद्दल भारत पेट्रोलियमचे मी खूप खूप आभारी। नाज़रीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। दीपावली करीब है और कोरोना का दौरानिया हुनूस ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे हालात में घाटी के बेशतर मुलाजमीन अपने पिछले 2 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। इन मुलाजमीन ने आईटेक संगठन के परचम तले तनख्वाहों और दिवाली बोनस की अदायगी व दिगर मतालिबात को लेकर घाटी अस्पताल अहाते में ही भूख हड़ताल का आगाज़ कर दिया है। घाटी अस्पताल में बरसरे खिदमत कई मुलाजमीन की तनख्वाहें पिछले 2 माह से बकाया हैं। आज मुलाजमीन की तंजीम आईटेक मुल्हिका महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन की जानिब से अपने मतालिबात, बकाया तनख्वाहों और दिवाली बोनस की फिलफौर अदायगी को लेकर घाटी अस्पताल के अहाते में इन मुलाजमीन ने भूख हड़ताल का आगाज कर दिया है। एहतजाजी मुलाजमीन का ये भी कहना है कि महज गुफ्तोशीनीद और तयक्कुनात से पेट नहीं भरते, हमें अपने जायज़ हुकूक के हुसूल के लिए भूख हड़ताल जैसे एहतजाज का कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मोठ्या संख्येनं असलेले कोविड योद्धे कथित कंत्राटी कामगारांच्या जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2020 च्या थकीत पगाराच्या मागणीसाठी, त्याचबरोबर दिवाळीच्या बोनसच्या मागणीसाठी, त्याचबरोबर सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी आणि इतर अनेक मागण्यांसाठी आजपासून बेमुदत उपोषण सुरू केलेलं आहे। या ठिकाणी मी प्रकर्षाने सांगू इच्छितो की रुग्णांसाठी प्राणाची बाजी लावणारे हे आमचे कोविड योद्धे रुग्णांच्या सेवेमध्ये या उपोषणाचा अडथळा होऊ देणार नाहीत। ड्यूटी करून हे कोविड योद्धे या ठिकाणी उपोषण करणार आहेत, डबल ड्यूटी करणार आहेत। साबिक रुकन पार्लिमान चंद्रकांत खैरे ने आज कोरोना के लॉकडाउन में बंद किए गए मजहबी मकामात से मुताल्लिक़ कहा है कि दिवाली के बाद तमाम मजहबी मकामात खोले जाने से मुताल्लिक़ खुशखबरी दी जा सकती है। खैरे से आज एडीएन नुमाइंदे अज़गर अली ने मुलाकात की। इस दौरान खैरे ने मज़कूरा मालूमात दी है। दिवाली के बाद में उन्होंने यही कहा कि दिवाली के बाद में हम लोग भी कहते, मेरे ख्याल से 1 दिसंबर के पास से शुरू होना चाहिए।
ग्रेजुएट हलके के इंतखाबात की सरगर्मियाँ जारी हैं। 1 दिसंबर को होने वाली इस रायदही व चुनावी नताइज तक सारे इंतजामात के दौरान अमन व इंसराम की बरकरारी के साथ ज़िला भर बेहतर तरीके से इंतखाबात के इख्तिताम की गर्ज से ज़िला कलेक्टर दफ्तर में मुताल्लिक़ा तमाम इंतज़ामी आला अफसरान का इजलास मुनक़्क़द हुआ और इस मुताल्लिक़ रहनुमा हिदायत जारी की गई। रियासत भर ग्रेजुएट हलकों व हल्क़ाए मुदर्रिसीन के असेंबली चुनाव होने जा रहे हैं। आज 12 नवंबर उम्मीदवारियां दाखिल करने का आखिरी दिन था। औरंगाबाद के ग्रेजुएट हलके के चुनाव पूरी तरह पुरअमन और बेहतर तरीके से मुनक़्क़िद हों, इसी के पेश नज़र इंतज़ामिया मुस्तैद हो चुका है। ज़िला कलेक्टर दफ्तर पर एक इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मज़कूरा चुनाव से मुताल्लिक़ तमाम तर अहम उमूर पर गौर व खौज़ और तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान के अलावा पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, DCP मोहतरमा मीना मकवाना, औरंगाबाद ज़िलादेही की पुलिस सुपरिंटेंडेंट मोक्षदा पाटिल व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। इस दौरान मौजूदा कोरोना एहतियाती इक़दामात की पाबजाई और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी पर भी जोर दिया गया और रहनुमा हिदायत जारी की गईं। रोशनियों के त्यौहार दीपावली के दौरान कहीं शहरियान बिजली की लुका छुपी की अजियतों के शिकार ना हो, इस मकसद से शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली कंपनी के जानिब से पुराने व कमज़ोर केबल और बरक़ी तार हटवाकर नए केबलों की तनसीब के काम जारी हैं, ताकि बग़ैर किसी रुकावट के बिजली फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। अभी जो लोगों को है ना बार बार जो लाइट जाती है, हवा पानी जो आती है, उससे लोगों को लाइन टाइम से मिलती नहीं, तो शॉर्ट सर्किट नहीं होना, लोगों को तकलीफ नहीं होना, वोल्टेज ज़्यादा होना, टाइम पे लाइट न लाता वो टाइम पे बार बार लाइट चल जाती, इसकी वजह से ये तारा निकाल के फिर ये नई केबल डाल दे रहे, इसकी वजह से उनको अच्छे से लाइट मिलेंगी। दिवाली की वजह से उनको घर में उजाला या लाइन की प्रॉब्लम नहीं हो जाएंगी। सर वजह है यहाँ पर झाड़ा भी बहुत हो गए और इसमें जो है ना अपने तार भी जो जा रही है तो उसमें बार बार ब्लास्टिंग हो रही है। साबरे साहब जो है यहाँ पर इनके मतलब रोज़ का चालू है इनका आना जाना, तो इसलिए यहाँ पर 120 की केबल डालना चालू है। अपन जो है तो पुरानी लाइन पूरी निकाल रहे और न्यू लाइन डाल रहे मतलब अभी। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। ग्रेजुएट हलके के चुनाव के लिए दरखास्त नामजदगी के इदखाल का आज आखिरी दिन। मुतादिद पार्टियों और दीगर उम्मीदवारों ने की उम्मीदवारियां दाखिल। शहर में मुतादिद इलाके बुनियादी सहूलियात, रास्तों और निज़ाम सफाई की खराबियों के शिकार। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।